आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है कि चंद्र ग्रह यदि आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपके लिए क्या क्या फलादेश जीवन में रहेगा, क्या क्या आपका नेचर रहेगा, क्या क्या आपकी खासियत विशेषताएं रहेंगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको इस चैनल को बढ़ाने का मैं मकसद बता देता हूँ, उद्देश्य बता देता हूँ कि इस चैनल को बढ़ाने का उद्देश्य है कि मेरे को जितना भी नॉलेज है, एक एज ए एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, एज ए न्यूमरोलॉजर होने के नाते, एज ए पामिस्ट होने के नाते, और जितना भी मुझे ऐसा नॉलेज है जिसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे, जिसके द्वारा आपका कल्याण हो सकता है, आपका जीवन में मार्गदर्शन होता है, वो मैं इस चैनल का उद्देश्य अपने जीवन में बनाया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इस उद्देश्य के अंदर मेरा समर्थन करें, सहयोग करें। तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इस चैनल का उद्देश्य पूरा हो सके। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ो इससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है गोपाल शर्मा और मैं पेशे से एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं। और मेरे यूट्यूब पे काफ़ी चैनल पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन उनमें मैं जो है अपना वॉइस देता हूँ, यानी कि आवाज़ ही उसमें सुनाई देती है लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देता है। लेकिन काफ़ी साल वॉइस देने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर मैं आपको अपना फेस दिखा कर के आवाज़ के द्वारा और चेहरा दिखाकर दोनों एक साथ आपको अब नॉलेज दे सकूँ। तो आशा करता हूँ कि आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे, मेरा समर्थन करेंगे, मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे और ईश्वर भी मुझे मुझे इसमें सहयोग देगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, चंद्र ग्रह यदि आपके लगन में फर्स्ट हाउस में है तो क्या क्या फलादेश आपके लिए लेकर आया है। चंद्र ग्रह आप जानते हैं कि 16 कला परिपूर्ण होता है। चंद्र कला मतलब कि चंद्र ग्रह जो ऐसा होता है कि उसको ज्योतिष में माता का कारक कहा गया है। और चंद्र ग्रह जो है चंचल होता है और बड़ा कोमल स्वभाव का होता है। ठीक है ना, जरा सी बात से दुखी हो जाता है, जरा सी बात से खुश हो जाता है, ऐसा ग्रह होता है। चंद्र ग्रह हमेशा प्रसन्न रहना चाहता है। चंद्र ग्रह जो है पानी का कारक होता है तो स्वभाव से ठंडा भी होता है। चंद्र ग्रह का रत्न होता है मोती। तो ये तो होगी चंद्र ग्रह की थोड़ी थोड़ी सी विशेषताएं। ठीक है, अब आपके लगन में चूंकि बैठ गया है, लगन यानी कि फर्स्ट हाउस, यानी कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपका नेचर क्या क्या रहेगा। अब आपका फर्स्ट हाउस में चंद्र बैठ गया है तो क्या करेगा वो, आपको वो स्वयं जैसा है वैसा ही बनाने की कोशिश करेगा। बहुत से जो नए एस्ट्रोलॉजर सीखने की कोशिश करते हैं एस्ट्रोलॉजी को, उनको समझ में नहीं आता कि लगन में कोई ग्रह बैठ गया तो क्या करेगा। क्या करेगा जी, वो आपको वैसा ही बनाने की कोशिश करेगा जैसा कि वो स्वयं है। ठीक है ना, किसी भी हाउस में ये फार्मूला लागू होता है कि जो ग्रह जैसा होता है उस हाउस का फलादेश भी वैसा ही कर देता है। ठीक है, तो आपको क्या करेगा वो, सबसे पहले तो कोमल हृदय बना देगा आपको। ठीक है, कोमल हृदय मतलब कि बात बात पर आप खुश हो जाते हैं, बात बात पर आप घबरा जाते हैं। यानी कि कोई छोटी सी बात होगी, किसी ने तेज आवाज में बात कर दी तो आप घबरा जाते हैं। आपको स्वभाव को चंचल बना देगा। आपके स्वभाव में जो है अ, घबराहट भी दे देगा, क्योंकि चंद्र जो है कला प्रेमी होता है, आर्टिस्ट होता है, तो उसको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता है, तो वो घबरा भी जाता है छोटी छोटी बातों से। और बिना बात की कल्पना किए भयभीत रहता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कल्पना किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो चंद्र ग्रह आपको कल्पनावादी बनाएगा। आपकी सोच नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो बात बात में खुश हो सकते हैं आप, बात बात में नाराज हो सकते हैं। यदि आप एक बार रूठ जाते हैं तो फिर आपको मनाना मुश्किल हो जाता है, फिर मान जाते हैं तो फिर आप रूठ भी सकते हैं। यानी कि छोटी छोटी बातों पर आप अपने दिल को लगा लेते हैं। ऐसा बना सकता है आपको, आपके हृदय को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है चंद्र। ठंडे स्वभाव का होता है, तो चंद्र ग्रह जिसके लगन में बैठ जाता है, ऐसे जातक ठंडे स्वभाव का होता है, शांत, शांति से रहना उसको पसंद रहता है। वो नहीं चाहता है कि किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा हो या कोई वाद विवाद हो। शांति से अपना जीवन जीना चाहता है ऐसा व्यक्ति जिसके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होता है। ठीक है, बहुत से जातकों की मैंने कुंडलियों का अध्ययन किया है, लड़ाई झगड़े से दूर ही रहते हैं जिसके भी फर्स्ट हाउस में चंद्र होता है। तो चंद्र आपको कला प्रेमी बनाएगा, आर्टिस्ट बना सकता है। आपको गाना बजाना सुनना
अगर आप स्वयं भी नहीं गाते हैं तो आपको सुनना पसंद होगा, संगीत सुनना पसंद होगा, फिल्में देखना पसंद होगा, इतना पसंद होगा कि फिल्में देखते देखते आपको लगेगा कि ये तो मेरे जीवन की ही कहानी है। और आपको कभी कोई दुखद सीन आ रहा है फिल्म के अंदर या नाटक के अंदर तो आपको रोना भी आ सकता है, और कोई कॉमेडी सीन आ रहा है तो आप जोरदार ठाका मारकर हंस भी सकते हैं। कहने का मतलब है कि भावनाओं के साथ बहना वो तो चंद्रमा से सीखिए आप, किस प्रकार से वो भावनाओं में बह जाता है। वो चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो आपको सच्चा एक मानव भोला भाला सा इंसान बनाता है। वो दिखाता है कि प्रकृति के प्रति आप कोमल रहिए, दूसरे प्राणियों के प्रति कोमलता से व्यवहार करिए। सबके अंदर ईश्वर का निवास है, सबके दिल में भगवान का निवास है। सबको दर्द होता है, कष्ट होता है कि तो किसी को कष्ट मत दो, किसी के साथ कुछ बुरा मत करो, सबका अच्छा करो, सबका भला करो, ऐसा चंद्रमा चाहता है। ऐसी सोच होती है। भगवान श्री राम के जो कर्क लगन के हैं और उनके लगन में चंद्रमा है, तो भगवान राम ने देखी सबकी मर्यादा, अपनी मर्यादा में रहे, जीवन में कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो चंद्रमा अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता है, सबको खुश करना। भगवान राम ने सबको खुश किया, किसी को नाराज नहीं किया। छोटे भाई को, बड़े भाई को, बड़े भाई तो नहीं थे लेकिन छोटे भाइयों को हमेशा खुश रखा। अपने गुरुओं को, अपने जो भी वशिष्ठ जो गुरु थे उनको भी खुश किया, सबका मान सम्मान किया। अपने पिता की आज्ञा मानी, अपनी माता केकई की आज्ञा मानी, किसी को नाराज नहीं किया। ऐसे कोमल हृदय के इंसान होते हैं जिसके भी फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होता है। चंद्रमा होने से जातक के लगन में यदि चंद्रमा हो जाता है तो कुल दीपक योग भी बन जाता है, राजयोग तक बन जाता है चंद्रमा होने पर। क्योंकि ऐसे व्यक्ति महान होते हैं जिनके लगन में चंद्रमा आ जाता है। अब जरूरी नहीं है कि आप राजा ही बने, महान है अंदर से हैं, आपकी आत्मा महान है, आपका स्वभाव महान है, आपकी सोच महान है। अब जरूरी नहीं है कि आपको कोई ओहदा मिले, कोई पद मिले, ये जरूरी नहीं है। ओहदा मिला, पद मिला, प्राइम मिनिस्टर बन गए, 5 साल के बाद में आप कुर्सी से उतर गए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका जो नेचर है महानता का, आपकी जो सोच है वो तो जीवन भर रहेगी, उससे आपको कोई डिगा नहीं सकता है। तो बहुत से संत महात्मा तो ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि भाई हमें ये ओहदा ये पद नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो 4 दिन 10 दिन रहने वाला है, फिर 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात। तो कहने का मतलब है कि चंद्रमा लगन में होने पर ऐसे व्यक्ति लंबी सोच रखते हैं कि हमें जीवन में महान बनना है, हमें ये जो 5 साल का कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई राजनेता वैसा नहीं बनना है। लेकिन यदि उनके भाग्य में लिखा है तो फिर वो बनते तो हैं ही, लेकिन उनकी वो सोच नहीं होती है कि भाई एक अहंकार उनके अंदर आ जाए कि भाई मैं तो राजा बन गया, ऐसा नहीं होता उनके अंदर। वो ठीक है, भाई कर्तव्य बने समझ करके उसको निभा देते हैं। वो जानते हैं कि कल ऐसा समय भी आएगा जब हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, हम पद से उतर जाएंगे। लेकिन आपकी जो अंदर की महानता है ना, उससे आपको कोई डिगा नहीं सकता है। तो आपको अपने अंदर की महानता बरकरार रखनी है, अपनी सोच को सही रखिएगा और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। बात बात में घबराना नहीं है आपको, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है यदि आपके लगन में चंद्रमा है तो आप बात बात में घबरा जाते हैं। देखिए, कल्पना करने से आपके कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, समझिए मेरी बात को। ये कल्पना करने से कुछ नहीं होता है, जो लिखा होता है वही होता है। तो बात बात में घबराए नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हाँ, ये है कि पूरा आभास जरूर रखना चाहिए। आप कोई कार्य करने वाला है, विवाह करने वाले हैं या कुछ जीवन में काम करने वाले हैं, अपने मकान का निर्माण करने वाले हैं, तो उसकी एक योजना तो आपको जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि आप कल्पनावादी हैं तो योजना तो जरूर बनाएंगे। आने वाले खतरे को भांप लेना आपके दाएं बाएं हाथ का खेल होगा। तो वो तो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके आगामी परिणाम क्या क्या होंगे। उस कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपको करनी ही चाहिए, लेकिन बिना बात क्या डर कि ये हो जाएगा, कल को कर्जा हो जाएगा, कल को पता नहीं क्या हो जाएगा, आसमान फट जाएगा ऐसी चीजें नहीं आप सोचा करें। बिना व्यर्थ का चिंतन करने से मतलब कि दिमाग पर एक जो है गड़बड़ ही रहती है। इसमें आपका विकास ही बाधक होता है, आपके स्वभाव में कायरता आ जाती है। एक बात और बताना भूल गया कि चंद्रमा लगन में होने पर व्यक्ति को कायर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी रिस्क लेते नहीं है, कभी खतरा लेते नहीं है अपने जीवन में जो है। आगे बढ़ते समय हमेशा इनको एक है ना, एक आशंका लगी रहती है कि यार ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो फिर ये आगे कदम ही नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी सोच जो है वो पहले ही इनके अंदर आ जाती है कि यार यहाँ पे ये चीज खतरा हो सकती है। देखिए, खतरा किस कहाँ नहीं है, आप सड़क पे चलते हो वहां भी है। तो जीवन में तो देखिए कंपल्सरी तो काम आपको करने ही पड़ेंगे जीवन में। आपको एजुकेशन भी लेनी है, आपको नौकरी भी करनी है, आपको देखिए समाज में रहना है तो रिश्तेदारी भी करनी पड़ती है। तो हर जगह रिस्क है।
अब ये है कि जितना आप टाल सकते हो उतना टालें, बाकी जो कंपल्सरी काम है वो तो आपको करना ही है। बात बात पे घबराना छोड़ें, और ज़्यादा भावुकता, ज़्यादा जज्बाती होना भी सही नहीं है, क्योंकि समाज में आज जीना है, दुनिया में आपको रहना है, तो थोड़ी सकारात्मक सोच और प्रैक्टिकल सोच लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में हर प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं और तेज आदमी भी रहते हैं, जो कि धोखा भी दे सकते हैं, आपको बहका भी सकते हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट बनाएं और भावुकता में ना बहें, अपने आप को कुछ इस प्रकार से ट्रेंड करें, अपने जेम स्टोन की रेमेडी लीजिए, ऐसे ग्रह के रत्न आप पहन सकते हैं जिससे कि आपको जीवन में तेज तर्रार बनने का मौका मिले। कर्क लगन वाले और चंद्रमा जिसके लगन में होता है, या चंद्रमा जिसके लगन को देखता है, ऐसे व्यक्ति भावुकता में बहने वाले होते हैं और जीवन में घबराहट और परेशानियों से परेशान रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को रेमेडी जरूर लेनी चाहिए ताकि चंद्रमा की रेमेडी हो जाए। यदि चंद्रमा आपका कमजोर है, अमावस्या का चंद्रमा है, या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, या उसमें बलाबल नहीं है डिग्री वाइज, तो भी आपको उसकी रेमेडी जरूर बनानी चाहिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।